ये ना, अच्छा है ये द्वारका माई फोटो ऑफ बाबा। आप द्वारका माई फोटो बाबा का देखते हैं ना, इसे बाबा के समाधि के 1 साल पहले लगभग, यानी कौन से साल, 1917, 1918 में बाबा ने समाधि लिया। तब सेंटा क्रूज के एक बड़े भक्त राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, जिन्होंने साईं बाबा शिरडी लिखी, बाबा के बड़े भक्त हो गए और उन्होंने बाबा के लिए लेंडी बाग भी खरीदा बाबा के नाम से। तो उनके मन में आया कि बाबा का फोटो बनाऊं। तो उन्होंने देखा बॉम्बे में सबसे अच्छा आर्टिस्ट कौन है, तो पता लगाया सेंटा क्रूज को ही है, श्याम राव जयकर। तो उनको कहा बेटा आप शिरडी जाओ और हमारे शिरडी वाले बाबा का 4 फोटो खींचो, जो भी आपका चार्ज है मैं दे दूंगा। कहा ठीक है। वो शिरडी चले गया। बाबा का जो भी कार्य करना होता तो श्यामा से अनुमति लेना पड़ती थी। श्यामा टीचर थे पहले, श्यामा से अनुमति लेनी पड़ती थी। श्यामा बाबा समर्पित हो गए थे पूरे। तो ये गए श्याम राव जयकर का, हम सेंटा क्रूज से आए हुए हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हमको राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान ने कहा बाबा का 4 फोटो खींचने के लिए, तो आप बाबा से अनुमति ले लें। तो ये गए श्यामा बाबा, एक बम्बई के बहुत बड़े आर्टिस्ट वो आए हुए हैं और आपका फोटो लेना चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। कि श्यामा एक फकीर का फोटो लेके उसको क्या लाभ होगा, इससे ही अच्छा होगा तू अपना फोटो खींच ले। क्या बोला, तू अपना फोटो खींच ले, हमारा फोटो खींच के क्या लाभ होगा उसको। कहा नहीं बाबा वो निराश हो जाएंगे, उनको आपका और आपका ही चाहिए और इतने दूर से आए हैं। बाबा बोले अच्छा ठीक है। तो उन्होंने फोटो खींचा बोले बनाया। ही हैड पेंटेड, ही वाज अ वंडरफुल आउटस्टैंडिंग पेंटर ऑफ बॉम्बे आर्टिस्ट। तो बाबा का ध्यान तो उसमें था ही नहीं। जब उसने 4 बना लिया, एक बाबा को दिखाया तो बाबा गदगद हो गए, उसको हाथ में ले लिया। अरे वाह ऐसे फोटो बनाए, इतना अच्छा। 1917 की बात है। इसके बाद तो मैं इस फोटो में ही जागृत रहकर सबको संभालूंगा, सबका प्रश्न उत्तर दूंगा। बाबा कहने लगे, आर्टिस्ट भी खुश हो गया, श्यामा खुश हो गया, सब। फिर वो जो है वहां रखा जहां बाबा ने समाधि लिया। ये फोटो जो है, जो आप देख रहे हैं ना, ये द्वारका माई। तो इसका 2 फोटो वो विश्वनाथ जी ने रखा, राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ, और एक विले पार्ले में काका साहब दीक्षित को दिया, ये यहाँ रखा। और बाबा ने वाणी कही कि इस फोटो से मैं उत्तर दूंगा, और इस फोटो से सचमुच उत्तर मिलता है। लोग जो भी आके अपना प्रार्थना कुछ भी बोले, बराबर अंतःकरण में जवाब मिलता है। तो एक भक्त था, वो सेंटा क्रूज से गया था मने बाबा के समाधि के बाद, और जाते समय सब लोग उस फोटो को प्रणाम करके अनुमति लेते थे। तो ये भी जाके सब जगह देखा, दर्शन किया, ध्यान किया, पाठ किया सब, और बाबा से अनुमति ले रहा था कि बाबा मैं जा सकता हूँ। और जब वो शिरडी के लिए आ रहा था, उनके बाजू वाला ने उनको ₹1.25 दिया था कि तुम ये बाबा को चढ़ा देना। जैसे ही अनुमति ले रहा था, बाबा मैं जा सकता हूँ, तो फोटो से आवाज आया, माझा ₹1.25। तब ख्याल आया, अरे
₹1.25 हमारे पॉकेट में रह गया। हमारे बाजू वाले ने दिया था बाबा को चढ़ाने के लिए, तो उसने क्या पॉकेट में जो भी था सब दे दिया। बाबा मुझे माफ करना, मैं भूल गया, ये सब ले जाओ करके सब दे दिया। तो बहुत आज भी, लेकिन अब उस फोटो को जो है इन लोगों ने म्यूजियम में रख दिया कि लोग कहीं खराब नहीं कर दे। अब उसकी जगह वैसे ही दूसरा फोटो बनाया है, वो भी अच्छा है, लेकिन इंस्पिरेशन उस फोटो से मिलता था जो इन लोगों ने म्यूजियम में रखा था। ये वही फोटो है। With Baba, Dwarka, my photo of Baba remains alive with Baba's presence in it, was in 1917, a year before Baba's Samadhi. The painting of Baba's photo in Baba's presence. Initially, Baba refused for his painting to be made, but at the request of Shama, Baba agreed. When the painting was made and the artist Sham Rao Jaikar showed the same to Baba, it was a sight to see how Baba became emotional, saying, Shama, वाह ये तो कमाल हो गया, आज से मैं इसी फोटो में रहकर सबका प्रश्नोत्तर दूंगा और सबकी मांग पूरी करूंगा इसी फोटो से। श्याम राव जयकार had made 4 such paintings, out of which one retained at Dwarka Mai, 2 handed over to Rao Bahadur Moreshwar Vishnath Pradhan, and 1 to Kaka Hari Sitaram Dikshit. Anybody can see that the Dwarka Mai photo of Baba at Dwarka Mai Masjid is live and answers the prayers of his devotees. लेकिन अभी उसको म्यूजियम में रखा शिरडी के, जिससे लोग खराब नहीं करते। Now of late the precious photo has been shifted from Dwarka Mai to the museum at Dikshitwala in order to protect and retain the impact of the photo. Baba, the ever God intoxicated. Baba ever remained God intoxicated, always chanting Allah Malik, Allah Ho Akbar, Allah अच्छा करेगा, La ilahi illallah, Yade Haq, Aham Brahmasmi. He knew the inner thoughts of everybody, relieved their wants, carried comfort to all. His attainments were such that men of higher university attainments, men of highest social position, as well as mental culture, and almost all the leading men of Maharashtra, including journalists like Pandit Lokmanya Tilak, became totally devoted to Baba. People of all castes and creeds used to watch him with love and wash his holy hand, wash his holy feet, and consume that Abhishek Jal as Amrit and get cured of many physical ailments. People visiting Baba used to feel that they were standing face to face with God. A person visiting Baba for the first time kept on repeating his visits and experienced immense wonders. ये अभिषेक का जल का प्रमाण देता हूं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस जल का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे। और अभी ये वायरस के पहले 2500 लीटर जाता था, अभी तो बहुत जाता है। और इससे लाभ होता है क्योंकि ये मंत्र से एनरिच्ड है और हम लोग भी इसको खूब पीते हैं। अप्पा जी भी यही पीते थे 97 इयर्स, मामी जी भी यही पीते थे और यही हम लोग पीते हैं इस जल। तो यहाँ माखी जानी जी के मिसेस इस जल का खूब वापरती है।
जब वो लंदन जाती हैं, आपको आश्चर्य होगा, अगर ये जल खत्म हो जाए लंदन में, यहां से मंगाती है खास, उनको फिर अशोक कैन में बेचते हैं। इधर से जल गोज टू लंदन उनके लिए, और दुबई में भीष्म जी तो बहुत ले जाते हैं, और सेंट मार्टिन में राम जी इतना ले जाते हैं, गैलेंस 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 ले जाते हैं। ये जल जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता है, और ये इतना कल्याणकारी है। ये जल हम कहते हैं आप जितना पी सके उतना अच्छा है, खास करके आजकल के दिनों में। डोंट बी विदाउट दिस अभिषेक जल एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। यही तो बाबा का सबसे बड़ा गिफ्ट है पनवेल आश्रम के लिए। Baba knew the inner thoughts of everybody, relieved their wants and carried comfort to all. People of all castes and creeds used to watch him with love and wash his feet and consume that Abhisheka Jal as Amrit and get cured of many physical ailments. People visiting Baba used to feel that they were standing face to face with God. A person visiting Baba for the first time kept on repeating his visits and experienced immense wonder. ऐसा लगता था वो भगवान के सामने खड़े हैं। जो भगवान के सामने खड़े होगा उसको क्या नहीं अनुभव होगा। देखिए, आपको बता चुका हूं, लॉस एंजलिस का जॉन नेजेरियन, ये 81 की बात है। उनकी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ बड़े रिच है, उनके नाम से स्ट्रीट है, उनके नाम से चर्चेस बने हुए हैं। इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन उनके सिस्टर को कैंसर हो गया 4th स्टेज। तब आपका धन दौलत क्या करेगा? 4th स्टेज कैंसर, वन ऑफ द रिचेस्ट लेडी वहां। और जॉन उनको बहुत बहुत चाहता था, बहुत। तो ऐसा कोई साधन नहीं था जिनसे नहीं मिला होगा, कोई डॉक्टर नहीं था जिनसे नहीं मिला होगा, कोई स्पेशलिस्ट नहीं था जिनसे नहीं मिला होगा, लेकिन नहीं, सीरियस हो गई। तब यहां से कोई गए थे, ओपी शर्मा, जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से अक्सर मिलते थे, जिन्होंने बहुत सारे माउंटेन्स को कॉन्कर किए हैं। तो वो जॉन के एकदम पहचान के थे। कहा, जॉन, डोंट वेस्ट योर टाइम, हरी अप, यू गो टू कुर्ला एंड दैट पर्सन विल टेक यू टू शिरडी, देयर यू टेक दैट अभिषेक जल टू योर सिस्टर, डोंट वेस्ट योर टाइम। कुछ कारण बन गया, नहीं आता था, कुछ कारण बन के उनको कुर्ला आना पड़ा। उन दिनों में हमारा 2 साल का मौन था, बात नहीं करता था। तो फिर ये आया, बोला, आई एम जॉन फ्रॉम लॉस एंजलिस, माई सिस्टर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, आई हैव बीन सेंट बाय ओपी शर्मा। उनको बोला रुको। फिर हमारा ध्यान होने के बाद गए, फिर उनको बस से शिरडी लेकर गया। जो फर्स्ट टाइम शिरडी जाता है, खासकर फॉरेनर्स, जो जितने दूर से आते हैं वो ज्यादा पाते हैं, क्योंकि वो अधिक विश्वास से आते हैं। दूर वाले अधिक विश्वास से आते हैं। तो वो आया, तो हम लोग गए, इट वॉज समवेयर इन 81, 82, 83। तो वो गया तो देखता क्या है, बहुत रोया। हम कहीं क्यों रो रहा करके। उन दिनों में हम लोग समाधि का अभिषेक कर सकते थे, समाधि के यहाँ ऊपर चढ़ के अभिषेक कर सकते थे। बहुत रोया, अभिषेक का जल लिया। हम बोले, जॉन, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट मेड यू टू क्राई? आई कैन सी दैट बाबा, कहता, आई कैन सी दैट बाबा, आई कैन नॉट रेजिस्ट, आई कैन नॉट रेजिस्ट। फिर बहुत रोया। फिर वो जल लेके गया, जाके उनके सिस्टर को दिया। वो जल से वो ठीक हो गए, 4th स्टेज कैंसर। उसके बाद तो इतना विश्वास, इतना विश्वास, अनुभव से विश्वास बढ़ता है। इनका विश्वास अनुभव से बढ़ता है। फिर तो संतान के बहुत परम डिवोटी हो गए। हर उत्सव में
लॉस एंजलिस से यहाँ आता है। कहाँ? लॉस एंजलिस। हरिद्वार यात्रा हो, शिरडी का एनुअल यात्रा हो, गुरु पूर्णिमा हो, वहां से यहाँ आता है। और उन्होंने बाबा का सबसे बड़ा मूर्ति बनाया। का बाबा had obliged me so much by giving life to my sister. I want to express my gratitude. Guruji, you tell me what I can do. मैं क्यों बोलूं? हम बोले नहीं, whatever Baba inspires you follow. कहा नहीं, you must tell me. हम बोले if Baba so inspires, I don't see any temple of Sai Baba here. You have a long highest statue of Baba. There is no temple here. तो वो देखिए, अमेरिकन आर सो प्रॉम्प्ट, तुरंत बुलाया आर्किटेक्ट, इंजीनियर, बताया उनका घर बहुत बड़ा बंगला है, ग्राउंड फ्लोर में बहुत बड़ा एरिया है। बनाना शुरू हुआ, 9.5 फीट का बाबा का मूर्ति बनाया। फिर हम लोग को सब स्पॉन्सर करके लेके गए उस मूर्ति को। हमारे यहाँ ये श्रीलेखा चौधरी भी गए। श्रीलेखा चौधरी तो बाबा का प्रचार क्या, संतान का प्रचार के लिए 3 बार गए, सिर्फ प्रचार श्रीलेखा गई थी। तो देखिए हाउ दे ट्रांसलेट देयर ग्रेटिट्यूड। तो इस प्रकार जॉन आता है, अक्सर आता है यहाँ। ऐसे लोगों का अनुभव होता है, खास करके जो बहुत दूर से आते हैं, क्योंकि जितना दूर से लोग आएंगे उतना वो विश्वास से आते हैं, उतना प्रेम से आते हैं। Baba the omnipresent. Quite often Baba used to tell his devotees that people bother not to understand my real omnipresent form. हमारी सर्वव्यापकता को जानने के लिए कोई कोशिश नहीं करता, कोई नहीं कोशिश करता। And think I have only this visible 3.5 cubits in height physical body. लोग हमको यही सोचते हैं, हमारी वास्तविक रूप जो सर्वव्यापक है उसे जानने की कोई कोशिश नहीं करता। Once Baba seated in Dwarka Mai Masjid said, लक्ष्मीबाई शिंदे जिनके यहाँ मैं गया हूँ और इंटरव्यू में उनका क्वेश्चन आंसर बहुत है, जिनको बाबा ने 9 सिक्का दिया है और जिनके हाथ से बाबा खाते थे 9 सिक्का, 9 विधा भक्ति। कौन कौन से 9 विधा भक्ति आप लोगों को मालूम है? ये जो बाबा कहते थे नो लेबर शुड बी एक्सेप्टेड फ्री ऑफ चार्ज, अदरवाइज यू विल हैव टू टेक 1 more लाइफ टू क्लियर इट। कोई भी जो है मेहनत फ्री नहीं लेना चाहिए। हम लोग सब उस सिद्धांत के हैं, हमारे भगवती परिवार उस सिद्धांत के हैं। तो ऐसे बोलते थे बाबा, किसी का भी लेबर जो है फ्री लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो लक्ष्मीबाई बाबा के लिए रोज कुछ खाना खिलाती थी। बाबा इसे खाते थे। बाबा कितना उनको देते थे? रोज लगभग 2 रुपया देते थे रोज। एंड ऑन द इवेंटफुल डे ऑफ समाधि बाबा ने सोचा हो सकता मैंने कोई दिन नहीं दिया हो, तो उन्होंने क्या किया, 9 चांदी के सिक्के दिए टू कॉम्पनसेट एज ए चैरिटी। माँ आई यू कैन, ये ले लो, 9 दिए। तो 9 सिक्के को द साई ऑथर गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर 9 विधा भक्ति कहते हैं। 9 प्रकार के भक्ति को 9 पोर्शन में क्लासिफाई किया। कौन कौन से हैं? श्रवणम, हियरिंग द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, राजा परीक्षित के समान। कीर्तनम, व्यास पुत्र सुखदेव के समान। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, भक्त प्रहलाद के समान। एटलीस्ट 9 में से एक तो करें। पाद सेवनम, बड़े बड़े साधु संत महात्मा आते हैं, हम लोगों के रिवाज में हिंदू धर्म में है, उनका चरण धो के पोंछ के चंदन कुमकुम लगा के फिर अंदर बुलाते हैं। जब साई गोपाल मंदिर का इनॉग्रेशन 1974 में हुआ कुर्ला में, बहुत सारे आए थे।
वहाँ राधा कृष्ण स्वामी जी आए थे, और कहाँ कहाँ से वो डीडी निरॉय आए थे, तालिम आए थे, और बहुत सारे संत लोग आए। सबका पांव पोंछ के हमने धो के पोंछ के चंदन लगाए। वो एक भक्ति का बहुत बड़ी चीज है, वो उनका चरण धो के। तो चरण सेवा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। अर्चना जब हम करते हैं आस्ते आस्ते, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस तरह धीरे धीरे बढ़ने का, एकदम फास्ट नहीं बाबा, आस्ते आस्ते अगर लाभ उठाना चाहें। अर्चनम पृथु महाराज के समान। वंदना अक्रूर जी जो प्रार्थना करते हैं ना, शुरू से ध्यान से प्रार्थना करने का। वंदनम अर्चन कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। रामदास हनुमान सरीखे बन जाए। रामदास हनुमान को देखिए, प्रभु के चरणों को देखते ही चलते थे। यहाँ एक फोटो बहुत कॉमन है बाबा का, हो सकता है शायद आपके घर में भी होगा, जो बाबा ऐसे खड़े हैं धोती पहन के, और उनके छतरी जो है वो कोढ़ी पकड़ा हुआ छतरी। एक तरफ जो गोपाल राव बूटी है, एक तरफ काका साहब दीक्षित, और एक तरफ एक गांव वाला और एक बच्चा खड़े हैं। ये बहुत कॉमन फोटो बहुत लोगों का है, बाबा का ओरिजिनल फोटो है। तो इसमें जो है सबका ध्यान देखिए आप, काका साहब दीक्षित का ध्यान देखिए फोटो में, बाबा का देखिए, और गोपाल राव बूटी सबका देखिए। इसमें गोपाल राव बूटी का देखेंगे, इतना इंप्रेसिव है, बाबा के चरणों को देख रहा, कितना बड़ा भक्त होगा। He lived very short while, only 49 years. सेंटा क्रूज, राव बहादुर, मोरेश्वर, विश्वनाथ के यहाँ शरीर छोड़ा, ओनली 49। उस फोटो में देखिए, ही सो इम्प्रेसिव, चरणों को ही देख रहा, इतना करोड़ों करोड़ों पति हाथ, जो बाबा का हाथ पकड़ के चरणों को देख रहा। माने उन्होंने पा लिया। तो स्वर्णम दास्यम, रामदास हनुमान जी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम सातु। जैसे भगवान कृष्ण का अर्जुन हो गए, अर्जुन सख्या। अर्जुन थे तो भगवान ने उनको लिया, और कोई होता तो लेते थे क्या? He had fully surrendered। एक दृष्टांत अप्पा ने दिया था, भगवान जो है, जो लायक है, कहते हैं भगवान उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वह स्वयं चाहते हैं। तो अर्जुन को स्वयं चाहा, तो महाभारत युद्ध में एक जगह जो है अर्जुन का मन भी विचलित हो गया था। तो वहां कौरव उन दिनों में धर्म युद्ध था, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट धर्म युद्ध था, सनसेट के बाद नहीं, सनसेट के बाद ये नहीं। तो दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि कर्ण, अगर तुम अर्जुन को मारोगे तब तो हम लोग युद्ध में विजयी हो सकते हैं, अगर अर्जुन को नहीं मारोगे तो फायदा नहीं। कहा भैया आप कर्ण की बात कर रहे हैं, जिसका सारथी भगवान कृष्ण है, आप कर्ण के लिए कह रहे हैं जिसका सारथी कृष्ण, क्या यह संभव है? तो बोला दुर्योधन है, तो युद्ध में आने लायक नहीं, तू निकल जा, तू युद्ध करने के लायक नहीं, तू निकल जा यहां से। कहा भैया मैं आपको नाराज तो नहीं करूंगा। तो वहां कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर जो है चढ़ गया, चढ़ करके निर्जला शिव जी की तपस्या किया। निर्जला कौन? कर्ण ने तपस्या किया। तो उसके तपस्या से भगवान शिव खुश हो गए और उनको एक अस्त्र दिया, नागास्त्र का। कर्ण
तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूं, ये पहला नागास्त्र मैं दे रहा हूं, लो तुमको देते हैं। वो सब अदृश्य रहता है, मंत्रों से प्रभावित होता है। ये लो देते हैं, जो चाहोगे ये नागास्त्र तुमको पूरा करेगा। प्रणाम किया, भगवान शिव अदृश्य हो गए। आया, फिर दुर्योधन को गला मिला। दुर्योधन भैया, मैं अर्जुन के गले को कल उड़ा दूंगा, कल उड़ा दूंगा। कैसे? शिव जी से मुझे नागास्त्र प्राप्त है। का कर्ण, यही तुमसे उम्मीद है, यही तुमसे उम्मीद है। तो दूसरे दिन तैयार हो गए, एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव। अब भगवान कृष्ण को मालूम हो गया कि इसको तपस्या से नागास्त्र मिला, उस अस्त्र का सामना कोई अस्त्र नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को बोला, आज सेना में आज आप लोग जितने भी हैं अपने अस्त्रों से उनका नागास्त्र का सामने करो, नहीं तो अर्जुन बच नहीं सकता, अर्जुन को बचना मुश्किल है। तो युद्ध शुरू हुआ। तो इसने मंत्रों से लेते हैं, माने आंखों से दिखता नहीं, ऐसे मंत्र लिया धनुष बाण के साथ और मंत्रों के साथ अर्जुन के गले की ओर छोड़ने के लिए। जब अर्जुन के गले की ओर छोड़ा, अर्जुन का सारथी कौन? कृष्ण। तो उन दिनों में रथ बहुत होते थे युद्ध में। तो भगवान कृष्ण डर गए, अब क्या करें। अब भगवान शिव का नागास्त्र में अग्नि आ रहा, इतना जबरदस्त अग्नि, छू 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 से। और पांडव लोग जो हैं कृष्ण के कहने से सब नागास्त्र को ठकाठक मार रहे हैं, और इनका सब अस्त्र जो है पूरा घात सरीका जल के गिर रहा है, घात सरीका वो अर्जुन के गले पे आ रहा है। तो तुरंत भगवान कृष्ण क्या, रथ से छलांग मारे और जोर से जमीन में मारे, ऐसे जोर से। रथ जो है 1 फीट जमीन के अंदर चले गया, कृष्ण का रथ 1 फीट। तो नागास्त्र जो है अर्जुन के मुकुट को यहाँ सिर में मार के, मुकुट को मार के नागास्त्र निकल गया उस लेवल से, क्योंकि 1 फुट जो है रथ नीचे चले गया, कृष्ण की वजह से जोर से जमीन में मारा। और अर्जुन का मुकुट कहीं दूर जाके गिरा और सिर में जरा थोड़ा लोहू खून आया। तो अर्जुन ने यूं देखा खून, हे कृष्ण तुम मेरा सारथी है, देखो ये शोभा देता है। हमारे सिर से मुकुट चले गया और सिर में जो है ये क्षत्रियों के लिए शोभा देता है खून। भगवान शिव मुस्कुराए, और आप मुस्कुरा रहे हैं? बेटा नीचे देख, तेरा रथ कितना गया, नीचे कितना गया है। तो नीचे उतर के देखा कि ये तो रथ 1 फुट नीचे गया। बेटा अर्जुन, अगर ये 1 फुट नहीं जाता तो तुम्हारा मुंडी कितना दूर गया होता, मुकुट के साथ कितना दूर गया होता। फिर बहुत रोया चरणों को पकड़ के, हमें माफ करना कृष्ण, हमें माफ करना कृष्ण, हमें माफ करना, आपने मुझे बचा दिया, आपने मुझे बता दिया। तो ऐसे कभी कभी हम लोगों के सामने जो दुख आता है ना मालूम पहाड़ सरीका और कितना दुख आता रहता है। जब आपके सामने दुख आए तो समझना बाबा आपको बचा रहे हैं, इससे बड़ा दुख आने वाला था, ऐसे सोचना चाहिए। आप अपने से अधिक दुखी को देखो, जब आप दुखी हो जाते हो अपने से अधिक दुखी को देखो। अब बाबा को धन्यवाद दो, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को धन्यवाद दिया, हे बाबा आपने हमें बचा लिया, नहीं तो हमारे सामने और कितना दुख आता था। ये भूलना नहीं आपको, कैसे बाबा कृष्ण के सरीके बचाते हैं हम लोगों को, इतने दुखों से बचाते हैं। अभी हम लोग जो देखिए साक्षात बता रहे हैं, बर्मा से आए हैं, 2nd वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे। हमारे बड़े बंगला में 28 लोग थे, पिताजी मेजर थे, हम लोग सब ट्रेंच में थे और घर में बॉम्ब गिर गया, घर से सब गया। फिर मिट्टी उट्टी हटने के बाद 2-2.5 घंटे के बाद बाहर आए, घर नहीं, वी हैड नथिंग। लेकिन हमारे पिताजी और माँ जो हैं इस लोक के नहीं परलोक के थे। घबराओ नहीं बेटा, अब सब मिलेगा। जो ऐसे करता है
जो कष्ट देता है ना, कष्ट को निवारण करना भी जानता है। सामने देखे एक सरदार जी था, इसलिए हमको सरदार जियों के प्रति बड़ा प्रेम है। आया अय्यर साहब, ये आपका घर गिर गया ना, कोई फिक्र नहीं, ये हमारा बंगला आपके लिए है और बंगला में सब भरा हुआ है। हम लोग अभी हम शाम को इंडिया जा रहे हैं, ये सब आपका प्रॉपर्टी है, हम लोग के घर से बड़ा। और इतनी सारी चीजें देखिए कैसे हो गया। उसी तरह जब आपके सामने दुख आए तो बाबा को हंसते हुए धन्यवाद देना, बाबा आपने हमें बड़ी दुख से बचाया, हमें कोई डर नहीं है, दाई विल बी डन। देखिए फिर कैसे आपके मदद में आ जाते हैं, किस प्रकार आपका मदद करते हैं। जो बाबा के शरण में आ गया ना, वो दुखी नहीं हो सकता है। तो हम ही समझते थे, लोग हमारा सुनते थे ये बाबा हैं, लेकिन हम ही देखते थे उनमें बाबा। पांडु बाबा पालकी में जाते थे, अभी पालकी में अभी भी वो हम लोग उनके फोटो को लेके जाते हैं, तो बाबा हर रूप में थे। सी मेड इनटू पीसेस एंड गिव देम टू अ डॉग। लक्ष्मीबाई फेल्ट ऑफेंडेड, क्योंकि उनको लगा इन्होंने कुत्ते को क्यों दिया। एंड सेड, बाबा अगर आपको भूख नहीं लगी, आपने हमसे क्यों कहा इसे। बाबा ने कहा, लक्ष्मी क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इस कुत्ते को भी आत्मा होती है, इस कुत्ते को भी आत्मा होती है और इनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, प्यास लगती है, जैसे हमको लगती है ना, इनको भी भूख प्यास लगती है। द क्रिएचर मे बी डिफरेंट बट द हंगर ऑफ ऑल इज द सेम। ये जो क्रिएचर है ये अलग होंगे, लेकिन भूख और प्यास सबका समान होता है। जैसे हम लोग को होता है वैसे इन लोग को भी भूख और प्यास लगता है। Some speak and others are dumb. Know for certain that he who feeds the hungry really serves me with food. जो भूखे को खाना खिलाता है वही हमको खाना खिलाता है। भूखे के खाना खिलाने वाला वो हमको खिलाता है। लक्ष्य आप लोगों को नहीं मालूम होगा, हम लोग क्या जो गाय है इतना अच्छा कि आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे। कौशी जो है, कैन यू विल नॉट बिलीव, 4 या 5 बार उनको गाय को खाना खिलाती है, मालूम ना। 4 या 5 टाइम्स ले जाती है, केला ले जाती है, नारियल ले जाती है, फल ले जाती है, कभी चपाती है। 4 टाइम्स। हैव यू हर्ड एनीबडी जो अपने गाय को 4 बार खिलाता हो। और सब गाय को द मोमेंट शी गोज देयर ना, गाय सब समझ जाती है, उर्र 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 कहती है, हमको दो पहले, हमको दो पहले। ये सबको ऐसे खिलाती है, इनका आधा हाथ गाय के मुंह के अंदर रहता है। हम बोले ऐसा मत करो, कभी वो चबा लेगा तो तुम्हारा हाथ गया। तो बोले नहीं, हमको नहीं करेगा। अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से शुरू होता है, 4-5 बार तो ये खिलाती है। इज इट नॉट अ वंडर? Lakshmibai was deeply touched to receive such a sermon from Baba and felt apologetic. बाबा मुझे मालूम नहीं था, लक्ष्मीबाई कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, अब मैं हर श्वान में आपको ही देखूंगा। Not realizing the real omnipresent form of Baba. From that moment onwards, लक्ष्मीबाई started feeding. उस समय के बाद लक्ष्मीबाई जो है चींटियों को, मक्खियों को, श्वानों को, बिल्लियों को, गाय को सब खाना खिलाने लगे लक्ष्मीबाई। हम तो लक्ष्मीबाई से पर्सनली बहुत बार मिले हैं और बहुत बार इंटरव्यू लिए हैं, हमारे इंटरव्यू बुक में है, हमारे इंटरव्यू बुक में है। तो लक्ष्मीबाई जो है कहते हैं मक्खियों को, चींटियों को, कुत्तों को और बिल्लियों को गायों में वो देखते, तब से वो खिलाती है। जब मैं लक्ष्मीबाई के यहाँ गया था 59 में, उनके छोटी सी घर है, मैं उस घर को लेने वाला था, जिससे सोचा हमारे भक्त लोग यहाँ दर्शन लेने को आएंगे। कुछ कारणवश नहीं मिला, हमने कोशिश किया, आई वॉन्टेड टू हैव दैट हाउस। तो लक्ष्मीबाई के यहाँ गए, 59 में लक्ष्मीबाई थी। तो हम लोग थे, हमारी मंडली थोड़ी छोटी थी उस समय, छोटी मंडली। तो हमने कहा आप लक्ष्मीबाई हैं? हो, कहे
आप ही बाबा को खाना खिलाते थे? हो बोले। फिर हमको बोले आपको बाबा ने 9 विधा भक्ति का सिक्का दिया था। ओ ये है ना, इतना बड़ा फ्रेम में दीवार में को निकाले देख। बोले तुम इसको देखो, तब तक मैं बाबा को खिला के लेके आता हूँ। हमने कहा बाबा 1918 में चले गए, ये 1959 में कैसे खिलाएगी? तो हम समझ गए इनकी भावना। कि तुम जाना नहीं, इधर ही बैठो। तो हम बोले अच्छा ठीक है। तो उस समय तो मामी जी भी नहीं थी। मामी जी के 1968। मैं बहुत समय तक कुर्ला में अकेला था, कई समय, तो मैं कुछ लोगों के साथ जाता था। फिर उसके बाद वो गई, आधा घंटे के बाद हमने कहा बाबा चले गए, ये किसको जाके खिलाने वाली है? थाली में कपड़ा बंद है। फिर गए, आधा पौन घंटे में आए। हमने कहा अपने बाबा को खिलाया? बोले हो, हमने आपको अपने बाबा को खिलाया। कहाँ खिलाया? हम बोले किस जगह खिलाया? द्वारका माई में। कहे अच्छा, अब द्वारका माई गए? बोले मैं चौड़ी भी गए, द्वारका माई भी गए और समाधि में भी गया था। बोले अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने देखे ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये आप लोगों के विश्वास के बाहर है। आप लोग फिर कपड़ा के खोल के दिखाया, देखो हमने खिलाया। वो जो लेके गए भाकरी वगैरह आधा 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 आधा, ये आप लोग मानेंगे नहीं। तो आई वॉज सरप्राइज, हमारे आंखों से आंसू आ रहा था। आपने बाबा को समझ लिया, आपने बाबा को पा लिया। फिर हमको बोले इसमें से तुम भी खाओ। बोले, हम बोले हम कितने भाग्यशाली होंगे। फिर उसने निकाला, दिया, फिर मैंने लिया। फिर मैंने देखा बाबा आप यही लक्ष्मीबाई से खाते थे। फिर हमको खाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मैं कैसे खाऊं जिसके हाथ से बाबा। फिर हम सोचे हम बहुत भाग्यशाली हैं। फिर हम लेके खा गए वो भाकरी और चटनी जो भी था। तो इस प्रकार वो इंटरव्यू बुक में भी है, हमने दिया है। लक्ष्मीबाई से मैं मिला हूं। फिर उसके बाद देन शी स्टार्टेड सीइंग बाबा इन ऑल। बाबा यही अपनी सर्वव्यापकता का उदाहरण दिए है। बाबास मस्जिद द यूनिवर्सल प्लेस ऑफ वर्शिप। कल याद रखना, बाबास मस्जिद द यूनिवर्सल प्लेस ऑफ वर्शिप।